बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत पर। हमारी सियासत हुकूमत और अपोजिशन की जमातों के माबैन हमेशा डिस्कस की जाती है और सियासत आम तौर पे होती भी ये है कि अपोजिशन हुकूमत पर अटैम्प्ट करती है, हुकूमत उसका जवाब देती है। मगर आज की वीडियो में मैं एक बड़ा दिलचस्प पहलू आपके सामने लेके आया हूँ कि पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातों में से सबसे बड़ी जमात जिसका पंजाब में एक बड़ा रोल है, पंजाब की सियासत में बड़ा रोल है, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ की जमात मुस्लिम लीग नून। मियाँ शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर हैं और मियाँ नवाज़ शरीफ इसके कायद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तमाम तर सियासत नवाज़ शरीफ के गिर्द घूमती है और पिछले 2-2.5 साल से नवाज़ शरीफ के बयानिए को लेकर मुस्लिम लीग नून मैदान अमल में है। और नवाज़ शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज़ साहिबा, उन्होंने अपने वालिद और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ के बयानिए को, यानी जो उनका नारा था वोट को इज़्ज़त दो, उसको लेकर गली गली मैदान मैदान जाकर अपने वालिद के इस बयानिए को आम करने की भरपूर कोशिश की है। वो कितना कामयाब रही, उसके क्या नताइज निकले, उसका पाकिस्तान की सियासत पे क्या असर हुआ, ये एक अलग मौजू है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मियाँ शहबाज शरीफ जो हाल ही में जेल से निकले हैं, रिहाई उन्हें मिली है और वो मुल्क से निकलना चाह रहे थे, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के ज़रिए इजाज़तनामा हासिल करके मुल्क से जाने का जो एक पूरा उन्होंने मामला जो था, जिस पर उनका टिकट लेना, उनका इजाज़त लेना, एयरपोर्ट पे चले जाना, वहाँ से जो उनका बाहर जाने का मामला जब मशकूक था उस पर उन्हें रोक लिया जाना, ये सारी स्टोरी ये देखने वालों को लगता है कि ये इत्तिफाकिया मामलात हैं। हालांकि मालूमात ये बताती है और बड़ी मुस्तनद मालूमात हम तक जो पहुँचती है वो ये है कि ये मामला इत्तेफाकिया नहीं है। मियाँ शहबाज शरीफ का रिहा होना भी इत्तेफाकिया नहीं है और उनका रिहा होकर मुल्क से बाहर जाने की अटेम्प्ट करना भी इत्तेफाकिया नहीं है। अब आते हैं मियाँ शहबाज शरीफ के मामलात के बाद मुस्लिम लीग नून की जो इस वक्त अंदरूनी सियासत है हो क्या रहा है। तो नाजरीन, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान की सियासत किसी हद तक ये लगता था कि लाजिम व मलजूम हैं और नवाज़ शरीफ के बगैर मुस्लिम लीग नून की सियासत नामुकम्मल नज़र आ रही थी। लेकिन बहुत से इदारों की, बहुत सी शख्सियात की आहिस्ता आहिस्ता कोशिशों और बहुत से ऐसे मामलात जिनको पेचीदा भी कहा जा सकता है और जिनको मशकूक भी कहा जा सकता है, उन डेवलपमेंट्स के बाद अब ये बात थोड़ी निखर के वाज़े हो के सामने आती नज़र आ रही है कि माइनस नवाज़ शरीफ पर काम हो रहा है। और ये काम आज से नहीं हो रहा। मियाँ नवाज़ शरीफ को वज़ारत उज़्मा से निकले हुए उनकी अपनी हुकूमत के दौरान भी ये काम शुरू हो चुका था। कुछ इदारे इस पर अपनी अपनी सही कर रहे थे, एफ़र्ट्स कर रहे थे, लेकिन खातिर खा कामयाबियाँ नहीं मिल रही थीं। और आम तौर पे ये कहा जाता है कि मियाँ शहबाज शरीफ का अपने बड़े भाई के बारे में और मुस्लिम लीग नून की सियासत के बारे में बड़ा वाज़ेह नैरेटिव है। वो ये बयानियाँ हमेशा वाज़े रखते हैं कि मेरी सारी सियासत और ख़िदमत, मेरी तमाम तर पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, हुकूमत, हर चीज़ मेरे बड़े भाई की मर्ज़ी के ताबे रहेगी। लेकिन अब कुछ ऐसी चीज़ें सामने आना शुरू हुई हैं। हम आम तौर पे बड़े वाज़े अल्फाज में ये तो नहीं कह सकते कि दोनों भाइयों में रिफ्ट है या ख़ानदान में कोई इस तरह से इख्तिलाफ सामने आ चुका है। ये कहना मैं समझता हूँ कि ये बड़ी गैर दानिशमंदाना बात है, ये उनके अपने अंदरूनी मामलात हैं। लेकिन जहाँ तक सियासत का ताल्लुक़ है, मरियम नवाज़ जिस बयानिए को लेके 2-2.5 साल से एफर्ट कर रही थी, मियाँ शहबाज शरीफ ने जेल से आने के बाद जो अपनी तगोदो शुरू की है और जिसे हम पंजाबी में आनियाँ जानियाँ कह सकते हैं, मियाँ शहबाज शरीफ की जो भाग दौड़ है वो वाज़े बता रही है कि उन्हें किसी मंजिल का पता दे दिया गया है। मियाँ शहबाज शरीफ की सारी सियासत, मैं ये ख़ास तौर पे आज की वीडियो में आपसे बात कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ की जो मौजूदा एक्टिविटीज़ हैं वो मुल्की सियासत पर असरअंदाज होने से ज़्यादा अपनी जमात की अंदरूनी सियासत पर असरअंदाज हो रहे हैं। और मियाँ शहबाज शरीफ की यहाँ से लाहौर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से दूसरे शहरों में जाना, सियालकोट में और उसके बाद आज खैबर पख्तूनख्वा में, दीगर इलाकों में जाना, ज़िला ज़िला जाके, घरों में जाके, आप हैरान होंगे कि आम सतह के कारकुनों के, मेंबरान असम्बली के घरों में जाके शहबाज शरीफ मरियम नवाज़ के उस बयानिए की शिद्दत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और ख़ास तौर पे वो उस जगह पे मैसेज पहुंचा रहे हैं जहां से उन्हें ये टास्क दिया गया है। और मियाँ शहबाज शरीफ की एफ़र्ट्स के साथ साथ आप इस चीज़ को भी नथी कर लीजिए कि मुस्लिम लीग नून के एक बड़े अहम रहनुमा जो तवील अरसे से खामोश
अपने घर में बैठे थे चौधरी निसार अली ख़ान, जो मेंबर पंजाब असम्बली मुंतखब हुए हैं, लेकिन उन्होंने 3 साल का अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक हल्फ नहीं लिया। अब वो भी आमादा लगते हैं और बताने वाले ये बताते हैं कि चौधरी निसार मियां शहबाज शरीफ से जेल में मुलाकातें कर चुके हैं और जेल में उनकी कुछ चीज़ें तय हो चुकी हैं। अब चौधरी निसार हल्फ लेने पर आमादा हैं और आइंदा चंद रोज़ में वो पंजाब असम्बली से अपना हल्फ भी लेंगे और बतौर पंजाब असम्बली के रुकन वो मुतहर्रिक किरदार अदा करेंगे। देखने वाले और कहने वाले चौधरी निसार को पंजाब का अगला वज़ीर आला कह रहे हैं या देख रहे हैं, और इसी तरह कहने वालों की तो कोई बात नहीं रोक सकता, वो मियां शहबाज शरीफ को अगला वज़ीर आज़म भी गर्दानते हैं। लेकिन ये सेटअप आइंदा इंतखाबात के बाद आएगा या अब से कोई तब्दीलियों का आगाज़ कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ पंजाब की सियासत में जहांगीर तरीन का और उनके ग्रुप का मुतहर्रिक हो जाना, पहले हुकूमत के साथ उनका इख्तिलाफ़ात का सामने आना और फिर इख्तिलाफ़ात के बाद मिल के एक दूसरे की बात अफ़वाम तफ़हीम से मानने का एक मैसेज देना, इसका पता तब चलेगा जब आइंदा इंतखाबात की टिकटें तकसीम करने की बारी आएगी। जहांगीर तरीन का मसला नहीं है, जहांगीर तरीन ख़ुद एक ग्रुप की क़यादत ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जहांगीर तरीन के ग्रुप में मौजूद मेंबरान पंजाब असम्बली और मेंबरान कौमी असम्बली कौन हैं, एक एक रुकन असम्बली का जब आप बायोडाटा देखेंगे, उनका बैकग्राउंड देखेंगे, उनका पॉलिटिकल कैरियर देखेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी ये कौन लोग हैं और ये किसके लिए मारे मारे फिर रहे हैं। हुकूमत को फ़िलहाल जहांगीर तरीन से कोई ख़तरा नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने, मियां शहबाज शरीफ ने बड़ा कैटागोरिकली कहा है कि जहांगीर तरीन के मामलात से मुस्लिम लीग नून का कोई लेन देन नहीं है। इसी तरह पंजाब में जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है वो ये ज़रूर समझती है कि अगर जहांगीर तरीन ग्रुप के मेंबरान आगे निकल कर एक कदम कोई किरदार अदा करें तो मुस्लिम लीग नून उनको सपोर्ट करेगी, मुस्लिम लीग नून वो फ़ायदा हासिल करेगी। लेकिन मैं आपको ये बात भी बता दूं कि मुस्लिम लीग नून पहले एक मरतबा ऐसा करने से इनकार कर चुकी है और चौधरी परवेज़ इलाही भी ऐसा करने से इनकार कर चुके हैं। लिहाजा जहांगीर तरीन या उनके ग्रुप के गुब्बारे से तो हवा खुद ब खुद निकल जाएगी। बात मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी सियासत की है, जिसको मेंटेन करने के लिए और एक नई डायमेंशन देने के लिए शहबाज शरीफ इस वक्त मसरूफ़ अमल हैं। और ये कहा जा सकता है वसूख के साथ कि माइनस नवाज़ शरीफ पर काम, जिसका आगाज़ कई साल से हो चुका था, अब वो तकरीबन तकमील के आखिरी मरहले में है और माइनस नवाज़ शरीफ नया सेटअप तश्कील कहीं पर किसी जगह पर तश्कील दिया जा चुका है, उसकी जुज़ियात तय की जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून की कोई क़यादत, सेकंड लाइन क़यादत या छोटी सतह की क़यादत, उसमें से कुछ लोगों को चुनकर मियां शहबाज शरीफ को उनका रहबर बना के एक ब्लॉक तश्कील दिया जाएगा। चौधरी निसार इस सारी गेम में मेन रोल प्ले कर रहे हैं। चौधरी निसार एक ऐसे काबिल कबूल शख्स हैं कि जिन्हें आला सतह पर रवाबित की बदौलत हमेशा से कबूलियत हासिल रही है। अब वो दोबारा अचानक मैदान में कूदे हैं और ये सारी एफ़र्ट शहबाज शरीफ की सोल एफ़र्ट है और शहबाज शरीफ ने उन्हें आमादा भी किया है और अब उसके रिज़ल्ट्स भी, उसके जो फ़वाइद हैं वो भी और नताइज भी शहबाज शरीफ के हक़ में आएंगे। चौधरी निसार ज़ाहिर अपना हिस्सा इसमें से वसूल करेंगे और मुस्लिम लीग नून के तमाम रहनुमा और मेंबरान असम्बली इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अब हमें किसी नए सेटअप की तश्कील के लिए अपने आप को पेश कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया।